हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन वेन में। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पीएचडी के नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, यानी हम पीएचडी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो पीएचडी का मतलब क्या है कि हमने हाइड्रोजन के एसिडिटी में क्या कर ली, पीएचडी कर ली। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो देख लेना फिर इसको करना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो अभी हमारे पास क्या दो मॉलिक्यूल है, इसमें से हमें बताना है कौन सा मोस्ट एसिडिक है, यानी किसका हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा। सिंपल सी बात है, दो तरीका, एक ही तरीका है कि पहले इसको क्या कर लेना है कि कॉन्जुगेट बेस बना लेना है। इस हाइड्रोजन को निकाल दो, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। क्लियर है। इस नाइट्रोजन को हटा दो, इस एक हाइड्रोजन को हटा दो, तो यहाँ कॉन्जुगेट बेस बन गया। सबसे पहले हमें क्या देखना है, पॉजिटिव चार्ज देखना है। तो क्या किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है जिससे हाइड्रोजन अटैच्ड है? नहीं है। क्लियर है। फिर हमें होल्डिंग कैपेसिटी देखनी है। देखो कार्बन इससे अटैच्ड है, इस हाइड्रोजन से अटैच्ड है, और नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से अटैच्ड है। इसका मतलब यहाँ पर अगर इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे कार्बन पे बनेगा और यहाँ पर नाइट्रोजन पर बनेगा। तो अब देखो ये एक तरीके से क्या है, नेगेटिव चार्ज बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो किसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो हमें तो पता है कि नाइट्रोजन की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट रुको रुको, हमें पता है होल्डिंग कैपेसिटी में एक और चीज़ होती है। होल्डिंग कैपेसिटी में क्या होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। यहाँ पर ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर क्या है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो देखो ऐसा तो है नहीं कि कार्बन की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही नहीं है। ठीक है, हाँ बैड होल्डर होता है इसका, बट कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा, बट यहाँ पर एक चीज़ जो है इसको फेवर कर रही है, वो क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसका मतलब ये वाला जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कॉन्जुगेट बेस में, वो न्यूक्लियस के पास होगा। तो इससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से खींचेगा। इसका मतलब होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई। इसका मतलब ये वाला एसिडिक है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आंसर मार्क किए हुए, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, सेल्फ रीजनिंग करना है कि ये क्यों होगा। ठीक है, ओके आगे देखो। अब इस पे देख लेते हैं कि हमें इन दोनों हाइड्रोजन में से बताना है कौन सा एसिडिक है। तो देखो सबसे पहले क्या पॉजिटिव चार्ज है, किसी पर नहीं है भैया। ठीक है, अब होल्डिंग कैपेसिटी देखनी है, तो ध्यान से देखना कि हमें ये देखना है कि सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट है कि नहीं है। ठीक है, 4C यानी CnOF। ठीक है, ये यानी ये सारे क्या है, एक ही पीरियड के एलिमेंट है। उसी में हम कंपेयर करेंगे होल्डिंग कैपेसिटी। अगर दूसरे पीरियड के होंगे तो उसके लिए क्या पोलराइजेशन है। तो होल्डिंग कैपेसिटी देखो। ठीक है, अगर देखो एक पीरियड में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, नीचे है तो क्या देखना है, हमें होल्डिंग कैपेसिटी देखनी है, यानी पोलराइजेशन देखना है, क्योंकि साइज वहाँ पे ज़्यादा मैटर करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस ऑक्सीजन से है, तो इस हाइड्रोजन को निकाल दो, यहाँ पे इसको कॉन्जुगेट बेस बना दो, कॉन्जुगेट बेस बन गया, यहाँ पे निकाल दो। तो पहले इसको कंपेयर करो, यहाँ पर एटम क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, एटम कार्बन है। दोनों में से किसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। क्लियर है, ऑक्सीजन की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस भी है। देखो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर लोन पेयर, सिग्मा पाई। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए भी यही है। अब यहाँ से देखो, जब कार्बन का लोन पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी पाई सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर, इसके यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यहाँ पर एक तो क्या है, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। दूसरा, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस रिंग में फ्लो कर रही है। ठीक है, पंपिंग सिस्टम है यहाँ पर। अब इसमें देख लो कि ये वाला हाइड्रोजन मोर क्यों है एसिडिक। ठीक है, देख लेते हैं। दो कार्बन से अटैच है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर है। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या बना दिया कि ये जो है मोर स्टेबल हो गया। तो देखो सिंपल सी बात है, इस हाइड्रोजन को निकालो, पहले से कॉन्जुगेट बेस बनाओ। तो यहाँ पर देखा हमने कार्बन के पास नेगेटिव आ गया, दोनों ही कार्बन है, तो इसलिए सबसे पहले में क्या देखना, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। फिर होल्डिंग कैपेसिटी देखो, एटम देखो, ये कार्बन, तो होल्डिंग कैपेसिटी गया, दोनों की होल्डिंग कैपेसिटी सेम है। ठीक है, अब देखना है हमें डीलोकलाइजेशन। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो कि नेगेटिव, ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, कॉन्जुगेट बेस बना और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब क्या डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन का कोई सिस्टम बन रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, क्या रेजोनेंस हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। बट रुको, यहाँ पर एक ये इधर भी रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो पंपिंग सिस्टम इधर देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इधर भी फेंक सकता है पानी, इधर भी फेंक सकता है। तो ये क्या ज़्यादा रेट से जाएगा ना, यानी ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी लूज करेगा। इसका मतलब है यहाँ पर चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्जल है, स्प्रेडिंग है, वो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हमारा
अब यहाँ पर देखो ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसको डिस्पर्स करना चाहता है, इसको फेंकना चाहता है यहाँ से, ठीक है, डीलोकलाइज करना चाहता है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो सिग्मा डबल बॉन्ड, यहाँ पर रेजोनेंस है, बट यहाँ पर डबल एक तरीके से है ना, यहाँ इधर भी पंपिंग हो रहा है, इधर भी पंपिंग हो रहा है, तो पानी कहाँ से ज़्यादा निकलेगा, इस वाले सिस्टम से ना, यहाँ पंप, यहाँ पे एक ही जगह पंप लगा है, इस इलेक्ट्रॉन को बस इसी में पंप भेजना है, एक ही पाइप से भेज रहे हैं। क्लियर हो गया? तो रेजोनेंस इज अ पाइपिंग स्ट्रक्चर, एक पाइपिंग सिस्टम होता है जो चार्ज डेंसिटी को बैलेंस करता है, पानी को एक जगह से जहाँ पर हाई डेंसिटी है, जहाँ पे ज़्यादा पानी है, उसको दूसरी जगह ले जाता है। क्लियर हो गया? ओके, तो अब यहाँ से देखो, और ये अब एक चीज़ और देखो, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पाइप में तो क्या होता है भाई, ऐसे होता है, पाइप तो ऐसे होता है, पानी इसके अंदर फ्लो करता है, तो पाइप यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना कॉन्जुगेट बेस से, ये यहाँ जाएगा, तो एक तरीके से क्या बन गया, पाइप बन गया। अब यहाँ पे पानी जा सकता है टेम्परेरी, अब ये वाला इधर जाएगा, है ना, तो जब ये वाला पानी देखो, तो इस तरीके से, एक तरीके से, इसलिए हमने बोला कि एवरेजिंग होती है, तो एक पाइप हमारा ऑलरेडी बन रहा है, तो पाइपिंग, पंपिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, पंपिंग सिस्टम बन गया। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो हैं, एक ये टाइप का, एक ये है, कार्बन वाले हम काउंट ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, 3 एलिमेंट है, तीनों एक ही पीरियड के हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, तो कार्बन तो गया तेल लेने। क्यों? क्योंकि कार्बन का बहुत ही घटिया होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो सबसे पहले पूछो खुद से कि क्या कहीं सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज है जिससे हाइड्रोजन अटैच्ड है? नहीं, तो ये यूजलेस है हमारा। फिर होल्डिंग कैपेसिटी देखो कि क्या जितने भी एटम जिनसे हाइड्रोजन अटैच है एक ही पीरियड के हैं या एक ही ग्रुप के हैं, तो ये एक ही पीरियड के हैं, तो इसका मतलब होल्डिंग कैपेसिटी देखना पड़ेगा। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा, ठीक है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम है। अब रुको, अब यहाँ पर देखो, ये जब कंजुगेट बेस बनेगा तो यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो एक तरीके से कॉन्जुगेशन है ना। क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। मोस्टली देखा होगा कार्बन के बीच में होता है क्या, ये दूसरे एटम के बीच में होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, बाकी में आगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर रेजोनेंस है। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि एक तो फेवर यहाँ पे कर रहा है कि इसकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और डीलोकलाइजेशन कर रहा है कि नहीं, तो ये कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा क्या इसको डीलोकलाइजेशन करेगा? तो देखो सिग्मा डबल बॉन्ड, तो एक तरीके से कॉन्जुगेशन है, पंपिंग सिस्टम है यहाँ पर, तो पंपिंग सिस्टम में तो पाइप ही तो लगाना है एक बस, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आसानी से यहाँ पर फेंक देगा, क्योंकि कॉन्जुगेट सिस्टम है, डीलोकलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन फेवर कर रहा है, यहाँ पर भी था, बट एक चीज़ सबसे कम है, ठीक है, वो क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग, ये नाइट्रोजन की होल्डिंग कैपेसिटी, इसलिए हमारा मोर एसिडिक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो, इसमें पीएचडी का तो फटाफट, तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन से अटैच्ड है, दोनों कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन क्यों मोर एसिडिक है, ठीक है, सिंपल सा रीजन है, ये कार्बन है, बेस क्या बना दो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो कॉन्जुगेशन है, सिग्मा डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे डीलोकलाइजेशन पे पहुंच जाना है हमें, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर कार्बन था, होल्डिंग कैपेसिटी तो दोनों की सेम होगी, क्या यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, बट एक चीज़ और भी है कि नाइट्रोजन जो है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। बिल्कुल सही बात है, एग्री करता हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब सर आप बोलोगे कि सर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो कम हो रही है। बेटा हम यहाँ पर रिलेटिव एसिडिटी की बात कर रहे हैं, इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन है, हम ये नहीं बोल रहे कि ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है, बट इन दोनों में से कौन है। तो देखो ये नाइट्रोजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को भी तो खींच रहा है। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला है कि रेजोनेंस क्या होता है, पंपिंग सिस्टम होता है, ठीक है। मान लो ये पाइप है, यहाँ बहुत ऊंचाई पे पानी रखा हुआ है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इस पाइप से ये धीरे धीरे पानी आ रहा है, यानी इसको पंपिंग सिस्टम मिल गया, पाइप मिल गया, पाइपलाइन मिल गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, ठीक है, जो पानी को बाहर फेंकेगा, तो देखो इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत जल्दी स्टेबलाइज होगा। यही काम यहाँ पे कर रहा है कि ये क्या होगा, जब ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा सिग्मा डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पर कार्बन के कंपैरिजन में, तो इस पंपिंग सिस्टम को बूस्ट कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ना बहुत तेजी से भागेगा इधर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत जल्दी कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि रेजोनेंस था नहीं, डीलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है इतना अच्छा, थोड़ा बहुत हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन इसमें है ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर हो गया, ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर हमारे पंपिंग सिस्टम के अंदर सिंपल पाइप है तो भी डिस्पर्स होगा, बट अगर यहाँ पर आप क्या लगा दो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दो, तो ये पंपिंग से एक और एक्स्ट्रा पंप आ गया यहाँ पर, जो इस पानी को फटाफट फेंक देगा, जो है नाला खाली कर देगा, ठीक है। इसमें लगाओ पीएचडी, इसमें करो पीएचडी। देखो अगेन यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर एक नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है, एक कार्बन। तो सबसे पहले क्वेश्चन, क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है, तो ये फंडा भूल जाओ।
अब खुद से पूछो कि होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, तो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, बताओ बताओ बताओ। इसकी ज़्यादा है पहली। अब देखना है डीलोकलाइजेशन हो रहा है क्या, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो ये हाइड्रोजन को भूल जाओ, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ठीक है। देखो इसके बॉन्ड पे डोनेट करेगा तो इसके पास कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन को भूल जाओ। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तो अब देखो क्या होल्डिंग कैपेसिटी के बाद क्या देखना है, डीलोकलाइजेशन, क्या इस चार्ज को, जो इसने चार्ज गेन किया है, इसको होल्ड जो कर रहा है, क्या इसको डीलोकलाइज भी कर रहा है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, फिर सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन हो रहा है, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी सिग्मा डबल बॉन्ड, क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बट क्योंकि हमें पता है कार्बन की होल्डिंग कैपेसिटी ही बकवास होती है, जब होल्डिंग कैपेसिटी ही बकवास होगी तो ऑलरेडी वो अनस्टेबल होगा, क्लियर हो गया। देखो होल्डिंग कैपेसिटी से तो ये हमारा क्या है, मोर एसिडिक का। अब आगे करो पीएचडी, इसमें पीएचडी करो। देखो सबसे पहले ये एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन, तो दोनों की तो देखो किसी पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यूजलेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हाइड्रोजन होल्डिंग कैपेसिटी, नॉट हाइड्रोजन होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी देखो किसकी ज़्यादा है, तो हमें देखा कि ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो ऑक्सीजन सल्फर नीचे है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पे पोलराइजेशन लगेगा, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, देखो ये भी कार्बन से अटैच्ड है, इसका साइज बड़ा है, तो ये एरा गैरा कोई भी जो है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आराम से खींच लेगा, क्लियर है। और यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, अब यहाँ रेजोनेंस तो यहाँ पर भी था, रेजोनेंस यहाँ पर भी है, ठीक है, कार्बन से ज़्यादा है ना, तो रेजोनेंस यहाँ पर भी है, डिस्पर्स जा रहा है, बट क्योंकि इसका पोलराइजेशन यहाँ पर ज़्यादा है, फैजान्स रूल याद है, ठीक है, उसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सल्फर का साइज बड़ा है, ऑलरेडी चार्ज डिस्पर्स्ड है, दूसरा यहाँ पर कोई भी एरा गैरा तो कह रहा है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आराम से खींच लेगा, क्लियर है। तो इसलिए ज़्यादा क्या है, पोलराइजेबिलिटी की वजह से क्या है, ये मोर एसिडिक है। अब इसमें पीएचडी करो, एक नाइट्रोजन है और एक यहाँ पर क्या है, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है भाई। होल्डिंग कैपेसिटी हमें पता है नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, बट रुको, ठीक है, होल्डिंग कैपेसिटी की दो चीज़ें थी, होल्डिंग कैपेसिटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, बट क्योंकि पेनिट्रेटिव यहाँ पर जब भी ट्रिपल बॉन्ड दिखे या sp हाइब्रिडाइजेशन दिखे तो दो चीज़ें हैं, देखो कार्बन की कुछ ना कुछ तो होल्डिंग कैपेसिटी है ही, भले ही बकवास है, पर यहाँ पर एक और फैक्टर कार्बन के फेवर में है, वो क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो ये हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर को स्ट्रांगली न्यूक्लियस के पास रखेगा, इसका मतलब इसकी होल्डिंग कैपेसिटी ओवरऑल बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए हमारा ये मोर स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस, और ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें पीएचडी करो फटाफट। देखो ये नाइट्रोजन से अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, कोई कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, तो हमारा दिमाग और कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नो पॉजिटिव चार्ज, तो होल्डिंग कैपेसिटी सिंपल होल्डिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, डीलोकलाइजेशन की जरूरत है यहाँ पर नहीं है। और एक चीज़ और देख सकते हो यहाँ पर, देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन है नहीं तो कोई भूल जाओ, ठीक है, तो ये हमारा मोर एसिडिक होगा। यहाँ पर पीएचडी करो फटाफट। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच, यहाँ पर कार्बन से, तो कुछ करना ही नहीं है बेटा, सेम ग्रुप सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो किसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, मोर एसिडिक। पीएचडी, यहाँ पर पीएचडी करो, देखो एक नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन से, ठीक है। तो हमें देखना है कि क्या किसी पर पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों में से नहीं है किसी पर। होल्डिंग कैपेसिटी देखो हमें पता है ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। फिर देखो डीलोकलाइजेशन हो रहा है क्या, तो देखो यहाँ पर जब कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो लोन पेयर आ गया सिंगल, ठीक है, सिंगल डबल, तो एक तरीके से क्या है, कॉन्जुगेशन में है सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से क्या है, पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा मोर एसिडिक होगा। अब इसमें देखो पीएचडी करो, कार्बन से अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है, तो कुछ करने की सोचने की जरूरत ही नहीं है, नाइट्रोजन मोर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, दिस खत्म। इसमें लगाओ, अगेन देखो सल्फर वाला, इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है, पता है ना क्या लगेगा यहाँ पर, पेनिट्रेशन, यहाँ पर क्या लगेगा, पोलराइजेशन लगेगा। सल्फर का साइज बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही पीरियड के एलिमेंट है, पीरियड के एलिमेंट है, तो पोलराइजेशन, सॉरी ग्रुप के, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो पोलराइजेशन, पीरियड के एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन दोनों में पीएचडी करो बेटा। तो देखो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस होना, दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो होल्डिंग कैपेसिटी की तो बात ही नहीं कर सकते, दोनों की होल्डिंग कैपेसिटी सेम है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेट सिस्टम कहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ पर सिंगल डबल, ठीक है, तो कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, पंपिंग सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें पीएचडी करो, ये हाइड्रोजन मोर होगा कि ये हाइड्रोजन, तो कहीं पर कोई पंपिंग सिस्टम लगा ही हुआ नहीं है, सिंगल डबल बॉन्ड, तो सिंपल सी बात है ये होगा। इसमें अब देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक ही 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 है, कौन सा होगा सबसे पहले क्वेश्चन, क्या किसी पर पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। होल्डिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, तो देखो एक यहाँ पर कार्बन है, तो हमें पता लग गया ना कि ये तो बकवास है, इसको तो भूल जाओ, ये गैराम है।
अब हम बात करते हैं आयराम की। तो अब देखो ये ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी इन सबकी सेम है, तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमें आंसर दे नहीं सकता, तो अब हमें डीलोकलाइजेशन देखना है। कहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा, तो देखो लेंथ ऑफ डीलोकलाइजेशन पहले ही स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं, किसकी पीएचडी वाली पहली वीडियो में पार्ट 1 में बता चुका हूं, देखना जरूर अगर कंफ्यूजन हो। हमने बोला था पंपिंग सिस्टम जितना ज़्यादा लंबा होगा बेटर डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, है ना। दूसरा, पंपिंग सिस्टम के अगर एंड पर क्या लगा हो, एक और पंप लगा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो पंपिंग सिस्टम और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के इसको कॉन्जुगेट बेस बनाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ गई। अब देखो सिग्मा डबल, ठीक है, सिग्मा या तो इधर जा सकता है, दूसरा सिग्मा, तो इधर तो देखो यहाँ पर कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, ये वाला पार्ट जो है कॉन्जुगेट सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो कहाँ तक हुआ बेटा यहाँ पर कॉन्जुगेशन, सिग्मा डबल सिग्मा या सिग्मा, है ना, यहाँ तक क्लियर है, ये वाला या ये वाला। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रेजोनेंस पे नहीं जा रहे हैं, रेजोनेंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी हमें देखो कंफ्यूजन होगा ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जाएगी, इधर या इधर, रेजोनेंस के, ठीक है। देखो रेजोनेंस कंप्लीट होने के बाद ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पर। तो देखो यहाँ एक डबल सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा, तो पंपिंग सिस्टम कितने एटम इन्वॉल्व हैं बेटा, देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो रेजोनेंस है, ठीक है। अब इस वाले को देखो, ये भी बनेगा तो ये भी है, तो देखो यहाँ पर सिग्मा डबल, ठीक है, सिग्मा सिग्मा इधर तो जा नहीं सकता, तो देखो इस वाले रेजोनेंस की लेंथ कितनी है, 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम 5 एटम, क्लियर हो गया, 5 एटम है यहाँ पर 3 एटम थे, यहाँ पर 5, तो किसकी लेंथ ज़्यादा है, तो हमारा क्वेश्चन है, आंसर है ये, इसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इसकी इतनी थी। तो अगर ये वाला पंपिंग सिस्टम लेते हो तो देखो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी है, और यहाँ पर ये वाला लेते हो तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कि एंड पे दोनों के पंप लगा हुआ है ना, यहाँ पर भी ऑलरेडी एक पंप लगा हुआ है पंपिंग सिस्टम में, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो इन दोनों में तो ये वाला है, अब इन दोनों में देख लेते हैं क्या ये कुछ कर पाएंगे कमाल। तो यहाँ पर जब कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब देखो क्या डीलोकलाइज हो रहा है, क्या यहाँ पर पोलराइजेशन है, क्या यहाँ पर डीलोकलाइजेशन है, रेजोनेंस है। तो देखो सिंगल बॉन्ड कहीं है नहीं, तो ये तो यार बहुत घटिया है, छोड़ो इसको। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर हो गया, फंडा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखो इन दोनों में देखना है हमें कौन सा मोर एसिडिक है, ठीक है, इन दोनों में देखना है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब हाइड्रोजन को हटा दो, कॉन्जुगेट बेस बना दोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या करना था, सॉरी मैंने थोड़ा स्किप कर दिया, पहले देखना पॉजिटिव हाइड्रोजन, किसी पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। होल्डिंग कैपेसिटी देखो, ये भी ऑक्सीजन, तो होल्डिंग कैपेसिटी की भी बात नहीं कर सकते। अब हमारा बात गया, अब हम किस पे आ गए, डीलोकलाइजेशन। तो हमें देखना है क्या पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है, देखना है कि नहीं देखा। देखो बेटा सिंगल डबल दिख गया ना, ये पूरा जो है इस रिंग पर स्टेबलाइज्ड है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पंपिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी, और फिर ये वाला यहाँ, तो पंप की तरह काम कर रहा है ना, पानी इधर से इधर जा रहा है। तो यहाँ पे कितनी लेंथ है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7, या इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 एटम के बीच में जो है ना पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 इसके बीच में है, बट ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। ध्यान से देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। और कार्बन कैसे होते हैं, पुअर होल्डर होते हैं, ऑलरेडी इनकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत बकवास होती है। जबकि हमें पता है कि इस एंड पर देखो, एक तो यहाँ पर कार्बन तो है, बट ये ऑक्सीजन को भी दे रहा है होल्डिंग कैपेसिटी। और हमें पता है कि इस पंपिंग सिस्टम में लास्ट में भी एक पंप लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो ऑलरेडी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फटाफट निकालेगा यहाँ से। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, ये दे रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पंपिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं 3 से भले 1, यानी एक ऑक्सीजन जो है ना 3-4 कार्बन के बराबर है। क्योंकि हमने पता है, देखो अगर मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें पता है कार्बन ज़्यादा तो होल्ड कर नहीं सकता है, तो ये 10 नहीं दे सकता ना 5 दे सकता है। तो क्या करेगा यहाँ पर बेटा, 1 देगा, 1 कितने हुए, 5 6 चले गए ना, 5 चले गए, इसके 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, अभी भी इसके पास 5 है। अब जरा यहाँ पे देखो 10 है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन को तो ये एक तरीके से 1 ही दे सकता है, चलो मान लो, बट क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो ये इसके ना इसकी डिलीवरी को बहुत बूस्ट कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब भी हमारा लेंथ ऑफ डीलोकलाइजेशन तो मैटर करता है, बट अगर ऑक्सीजन और कार्बन के टर्म में देखोगे, अगर एंड पर देखो इन सभी में कार्बन था, यहाँ पर जो पंप के एंड में अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो
चार्ज के डिलोकलाइजेशन को बूस्ट कर देता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, फिर ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन, क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। होल्डिंग कैपेसिटी देखो, तो ये देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 एटम है, तो ये दोनों एक ही पीरियड के हैं, तो होल्डिंग कैपेसिटी इजीली कंपेयर कर सकते हैं हम। तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये वाला तो चला गया यार, ठीक है, आंख बंद करते ही चला गया। अब उसके बाद डीलोकलाइजेशन देखो, डीलोकलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये सिग्मा सिग्मा कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिग्मा कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गए। ये हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कॉन्सेप्ट क्या लगना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब कॉन्जुगेट बेस बनेगा सिग्मा डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा एक तरीके से पंपिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पर वैसे अगर यहां पर देखोगे ना कि ये नाइट्रोजन जो है अगर जब इसके ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सिग्मा डबल बॉन्ड, दिस सिग्मा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो एक तरीके से पंपिंग लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, बेंजीन रिंग में यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बेटर होना चाहिए ना, यहाँ पर चार्ज का ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ होना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, ये वाला क्यों एसिडिक है। तो देखो हमें तो पता लग गया डीलोकलाइजेशन है और मोर होल्डिंग कैपेसिटी है, बट क्या ये हो सकता है कि नहीं, हम यहाँ पर रिलेटिव एसिडिटी की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। बट ये भी तो देखो ना बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली दे रहा है, देखो ये वाला सिस्टम तो सेम ही है, यहाँ पर ये सिस्टम तो सेम ही है ना, ये वाला सिस्टम तो सेम ही है, ये वाला सिस्टम, ये वाला पंपिंग सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ से देखो हमें पता है ना कि ऑक्सीजन, ठीक है, तो एक बार सोचना कि क्या ये वाला ज़्यादा एसिडिक है, यही ज़्यादा क्यों हुआ, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया कि ये हमारा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ, क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी जो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत मायने रखता है अगर सेम पीरियड के एलिमेंट हो तो, ठीक है, क्योंकि सेम पीरियड का था, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसमें देखो चलो करो पीएचडी करो, NH, बट देखो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज किसी पे है नहीं, होल्डिंग कैपेसिटी दोनों सेम एटम है, तो होल्डिंग कैपेसिटी भी बात नहीं कर सकते। डीलोकलाइजेशन, यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम दिख गया, सिग्मा डबल बॉन्ड, ये हमारा मोर है। अब यहाँ पर अगेन देखो पीएचडी, ये वाला क्यों है, वही दोनों कार्बन है, तो हाई होल्डिंग कैपेसिटी भी सेम होगी, चार्ज कोई है नहीं, पॉजिटिव चार्ज, डीलोकलाइजेशन, ये हमारा पंपिंग सिस्टम। अगेन यहाँ पर देखो ये होगा, तो अगेन देखो यहाँ पर फर्स्ट चीज पॉजिटिव चार्ज है नहीं, होल्डिंग कैपेसिटी दोनों नाइट्रोजन है, इन कार्बन, ठीक है, इस कार्बन की हम बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी हाँ, इस कार्बन की बात नहीं कर रहे, कर सकते तो वैसे भी ये घटिया ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन को देखना ही नहीं हमें। तो ओके, फिर हमें क्या बात करना है, जब तक CO बॉन्ड ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है हमारा डीलोकलाइजेशन, तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर जब कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो सिग्मा डबल बॉन्ड, तो ये पूरा क्या डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पंपिंग सिस्टम है यहाँ पर। तो बेंजीन इतना अच्छा पंपिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, जब तक वो पंपिंग सिस्टम अच्छा होता है जिसके लास्ट में ऑलरेडी एक पंप लगा हुआ हो, ठीक है, यानी पंपर लगा हुआ हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। बट ये यहाँ पर इससे ज़्यादा एसिडिक है। इन दोनों में देखो कौन मोस्ट एसिडिक है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। तो देखो ये वाला जब कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो ये पंपिंग सिस्टम में काम, यहाँ पे कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है। जब ये वाला कॉन्जुगेट बेस यहाँ बनेगा तो सिग्मा डबल बॉन्ड, तो पाइपलाइन बिछ गई, पंपिंग सिस्टम, तो ये इसलिए हमारा मोर एसिडिक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, पीएचडी करो, ठीक है। तो देखो अगेन ये वाला कार्बन कौन सा मोर होगा, तो देखो यहाँ पर सिग्मा, तो ये वाला पंपिंग सिस्टम में तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि दोनों सेम कार्बन है, तो होल्डिंग कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए डीलोकलाइजेशन पे सीधा गए। तो ये वाला मोर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगेन यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, तो यहाँ पर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। अब फिर डीलोकलाइजेशन हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे जब इसको कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा डबल बॉन्ड ये पूरे रिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जबकि यहाँ पर बनाओगे अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, सिग्मा डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों में सेम पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है, बट इसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए हमारा मोर एसिडिक होगा। क्लियर हो गया? इसमें पीएचडी करो, देखो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में, तो सिंपल सी बात है, इसको जब कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो कहाँ पे जा रहा है, कार्बन पर, और ये किस पे है, ऑक्सीजन पर, तो होल्डिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, पहला ये फेवर कर रहा है, ठीक है। दूसरा अब देखना है पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं, डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी यहाँ पर पंपिंग सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर भी पंपिंग सिस्टम है, बट हमें पता है कि दोनों एंड पे बहुत अच्छे पंप लगे हुए हैं, ये पंप देने वाला होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। देखो ऐसा मान लो कि एक हमने बहुत कमज़ोर दीवार वाला एक वाटर टैंक बनाया, ठीक है, और पानी को सप्लाई करना है, तो जब ये कमज़ोर दीवार वाला होगा तो ऑलरेडी टूट जाएगा ना,
इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो ये ऑलरेडी अनस्टेबल है। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है, अब क्योंकि कार्बन मान लो कि बहुत कमज़ोर था, कम होल्ड कर सकता है, तो अगर इसमें ज़्यादा पानी डाल दोगे, देखो क्योंकि हमें पता है कार्बन की होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, कार्बन की होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम है। तो अगर इसमें ज़्यादा पानी डाल दोगे, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, तो क्या करेगा, ये टूट जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यही चीज़ हो रही है। जबकि ऑक्सीजन की जो क्या बोलते हैं होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा पानी भी डाल दोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ भी जाएगी, तो जो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से पंपिंग में काम करेगा। पाइप भी फट जाएगा, यहाँ पर इसका पाइप भी फट जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया फंडा। तो ये हमारा मोर एसिडिक होगा। आगे देखो, इन दोनों में देखो, सबसे पहले अब यहाँ पर देखो एक जो चीज़ है वो मुझे बतानी है, यहाँ पर किसी पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। होल्डिंग कैपेसिटी देखो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो होल्डिंग कैपेसिटी दोनों की सेम होगी, ठीक है। तो होल्डिंग कैपेसिटी भी हमारा काम करनी है। अब हमें देखना डी लोकलाइजेशन है क्या, तो देखो यहाँ पर जब कॉन्जुगेट बेस बनेगा सिग्मा डबल बॉन्ड डी लोकलाइजेशन है, सिग्मा डबल बॉन्ड यहाँ पे डी लोकलाइजेशन, तो डी लोकलाइजेशन हो गया। जब डी लोकलाइजेशन दोनों में हो, ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पर आता है पड़ोसी देखना है, ठीक है। डी लोकलाइजेशन भी अगर दोनों में सेम है, सेम पंपिंग सिस्टम है, फिर हमें एक चीज़ देखनी होती है पड़ोसी कैसा है, पड़ोसी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो देखो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, ये एक तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये क्या है, क्लोरीन इस कार्बन से अटैच्ड है, तो यहाँ पर क्या एक तरीके से इलेक्ट्रॉन, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर अगेन देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजा, कुछ यहाँ गया, और हमें पता है कि इधर भी एक तरीके से पंप लगा हुआ है छोटा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक छोटा सा पंप और प्रोवाइड करता है इस सिस्टम में। तो एक पंप यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ था, एक पंप यहाँ पर, तो कुछ चार्ज इधर डिस्पर्स हो जाएंगे, कुछ यहाँ पर, तो हो गया ना स्टेबल। यही तो चाह रहा था कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए, तो इसलिए हमारा मोर स्टेबल होगा। समझ में आ गया क्यों? ओके, सेम यहाँ पर रीजन है, बट यहाँ पर देखो क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ये कार्बन देखो इस कार्बन से अटैच्ड, ये Cl है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो ये कम हो गया, इसकी ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये अगेन यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। बट एक चीज़ देखनी है कि हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन से जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा, उसका इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा। प्लस आई इफेक्ट कैसा होता है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, मान लो C बॉन्ड है और यहाँ पर हेलोजन ग्रुप लगा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल पार्शियल पॉजिटिव, यानी इसका भी हाफ हाफ होगा, फिर यहाँ पर भी ट्रिपल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हाफ गया तो यहाँ पे 1/4 गया, यहाँ पर 1/8 गया, इस तरीके से समझो। तो यहाँ पर कार्बन से, ये कार्बन अटैच था, इससे Cl ग्रुप था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो होगा इसका ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जबकि यहाँ पर इस कार्बन के बाद एक और कार्बन है, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस डेल्टा दिखाएगा, और यहाँ पर कैसा दिखा रहा है, प्लस डेल्टा, ठीक है, प्लस डेल्टा यहाँ दिखाएगा, प्लस डेल्टा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो ये फंडा याद रखना है, PHDP, पहले देखो कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, होल्डिंग कैपेसिटी देखो डी लोकलाइजेशन हो रहा है, दोनों में अगर सेम पंपिंग है, तो फिर हमें अगेन आना है और फिर देखना पड़ोसी कैसा है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट वाला पड़ोसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा एक्चुअली रूल क्या है, PHD करना है, फिर अगर फेल हो गए तो फिर से दोबारा करो, ठीक है। अगर डी लोकलाइजेशन से कोई कंक्लूजन नहीं आया तो दोबारा से P करो, ठीक है, PhD दोबारा से करनी पड़ेगी बेटा। अगर आप किसी भी उसमें, अगर आप थीसिस में वो होते हो तो आपका टाइम बढ़ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, इन दोनों में कंपेयर करो PhD कौन है, तो देखो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर कॉन्जुगेट सिस्टम है, सेम पंपिंग सिस्टम है, ऑक्सीजन भी सेम है, तो यहाँ पर PhD तो लगेगा नहीं, ठीक है। होल्डिंग कैपेसिटी सेम, डी लोकलाइजेशन सेम, पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है। अब हमें बात करना है अगेन पड़ोसी देखना है, तो इस कार्बन पे देखो कैसे हैं, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन इसने पंप किया, ये कर रहा है, तो इधर से भी ये पानी फेंक रहा है, इधर भी पंप पर है, तो एक तरीके से अपोज करेगा ना, पानी अपोज करेगा। यहाँ पर कम है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा अपोज नहीं करेगा। यहाँ पे +3 एल्काइल ग्रुप थे ना, 3, ठीक है, टर्शियरी था, तो इसलिए ज़्यादा पंप किया, ठीक है। यहाँ पर कम, तो ये मोर एसिडिक होगा। अब यहाँ पर PhD करो फटाफट, तो देखो कौन सा ऑक्सीजन मोर, तो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन चेक करें, तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज है नहीं, होल्डिंग कैपेसिटी दोनों की सेम है। अब हमें डी लोकलाइजेशन देखना है, डी लोकलाइजेशन तो कहीं है ही नहीं बेटा, पंपिंग सिस्टम कहीं पर भी नहीं है, तो हमें वापस पड़ोसी पे आना है, पड़ोसी पे देखना है। तो देखो ये पड़ोसी कैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब क्योंकि आप कहोगे कि सर पड़ोसी तो इसका ये भी है, बट देखो अभी मैंने क्या बताया, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है, तो धीरे धीरे ये कम होगा। जितना ये इफेक्टिव पंप जो है, ये इंडक्टिव इफेक्ट एक तरीके से छोटा सा पंप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक छोटा पंप मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो ये छोटा पंप जो है ऑलरेडी कम इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, तो देखो ये ऑलरेडी इसी के पास में है, तो ऑलरेडी खींच पाएगा। बट ये छोटा जो पंप है,
छोटा सा पंप जो है पानी फेंकने वाला, खींचने वाला, वो क्या है बहुत दूर कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली बहुत स्लो खींचेगा, तो ये हमारा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। ठीक है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है बेटा, यहाँ पर अल्फा इफेक्ट। यहाँ पे देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर फ्लोरीन है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा मोर एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब इसको कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो इस कार्बन पे क्या आएगा, लोन पेयर आएगा, इस पे लोन पेयर आएगा, और ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं, फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 6 लोन पेयर होते हैं कि नहीं, तो लोन पेयर ध्यान से देखना, लोन के पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, डिस्टेबलाइजेशन होगा नेबरिंग एटम की वजह से, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर्स हो गए। ठीक है, तो ये डिस्टेबलाइजिंग होगा, जहां पर भी इस टाइप का सिस्टम होगा वो डिस्टेबलाइजिंग होगा। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना है। तो कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हो तो वहां पर डिस्टेबलाइजेशन होगा, और वो कभी भी अच्छा एसिड नहीं होगा इस, ठीक है, क्योंकि चार्ज हमारा स्टेबल नहीं है। तो ये फंडा ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है, CO, इसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसी तरीके से ये देखो, तो ये याद रखना है। अब इसमें PhD करो, देखो अब PhD की स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, दोनों नाइट्रोजन है, तो होल्डिंग कैपेसिटी सेम होगी। अब हमें देखना है डीलोकलाइजेशन है क्या, कहीं जो पंपिंग सिस्टम दिख रहा है, सिंगल डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इससे सिंगल नहीं है, तो अब क्या देखना है, वापस पड़ोसी पे आ जाओ बेटा। ठीक है, दोबारा पड़ोसी पे आ जाओ। तो अब देखो यहां पर इस नाइट्रोजन से पड़ोसी क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो देखो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, तो क्या कर दिया इसने, घटा दिया। अब यहां पर आओ, यहां पर तो हाइड्रोजन है, कोई पड़ोसी इफेक्ट नहीं दिखा रहा ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बदले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसके डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज के डिस्पर्सल को डिस्टर्ब कर रहा है। ये इधर फेंकना चाहता था या इसकी तरफ फेंकना चाहता था, ये उल्टा इधर ही फेंक रहा है ना, इधर ही फेंक रहा है। क्लियर हो गया, फंडा क्लियर हो गया। अब इसमें PhD कर दे, ये दोनों सेम है, तो यहां पर हमें बताना है कौन सा मोर क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ध्यान से देखो कि यहां पर हमने क्या देखा, ऑक्सीजन दोनों है, किसी पर पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, होल्डिंग कैपेसिटी दोनों की सेम है क्योंकि दोनों ऑक्सीजन थे बेटा। ठीक है, अब डीलोकलाइजेशन, कहीं पे पंपिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ है। तो अब आ जाओ वापस पड़ोसी पर। पड़ोसी देखो इसके, इस ऑक्सीजन से एक अल्काइल ग्रुप, इस कार्बन से जहां पे कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उससे कार्बन अटैच्ड है, उस कार्बन से एक और अल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, इस कार्बन से इथाइल ग्रुप, बट यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसका मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उसको ये विड्रॉ कर रहा है। छोटा सा पंप लगा हुआ है ना, छोटा सा पंपर लगा हुआ है। क्लियर है, तो क्योंकि पंपिंग सिस्टम नहीं था, और पंपिंग सिस्टम में अगर पंप हो तो डबल एडवांटेज मिलता है। सिर्फ यहाँ पे पंप है, पंपिंग सिस्टम नहीं है, पंप तो कुछ ना कुछ तो खींचेगा, इसलिए हमारे मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, अभी इसको देखो, कुछ नहीं करने की जरूरत है ना, इन दोनों में कौन मोस्ट एसिडिक हुआ, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये अब PhD भी लगाना नहीं पड़ रहा ना यहाँ पर, ये इनमें से किसी के भी कंपैरिजन। अब इन दोनों में देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या किसी पर पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, होल्डिंग कैपेसिटी दोनों नाइट्रोजन है, तो बात ही नहीं कर सकते। डीलोकलाइजेशन, क्या यहाँ पर पंपिंग सिस्टम है, नहीं है बेटा। ठीक है, पंपिंग सिस्टम नहीं है, तो वापस किस पे आ जाओ, पड़ोसी पर आओ। तो इसका पड़ोसी देखो, कोई यहाँ पे देखो छोटा पंप लगा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर कार्बन है, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे ना, छोटा पंप लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर हो गया, इसमें आ जाओ। देखो कितने, सबसे पहले किसी पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, होल्डिंग कैपेसिटी देखो, ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, ये ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तो कार्बन तो गया, होल्डिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। बट ये हमारा ध्यान से देखो, जब भी ये आए ना तो हमेशा अलर्ट हो जाना है। ठीक है, जब दोनों में पंपिंग सिस्टम, मान लो यहाँ पर भी पंपिंग सिस्टम होता है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पे अलर्ट हो जाना है क्योंकि सल्फर है। ठीक है, सल्फर का साइज बड़ा होता है, इजीली डिस्पर्स कर देता है चार्ज को। अब हमें डीलोकलाइजेशन ढूंढना है किस, तो देखो ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो इसको तो हम पहले ही भूल चुके हैं बेटा। ये जब कॉन्जुगेट बेस बनेगा ऑक्सीजन, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स करने के लिए क्या डीलोकलाइजेशन है, पंपिंग सिस्टम लगा हुआ नहीं लगा हुआ है। पड़ोसी तो देखने की जरूरत नहीं है, ये तो मिक्स हाइब्रिड बना हुआ है, तो पड़ोसी तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि CH2 है, यहाँ पर भी इधर क्या है CH2 है, तो भूल जाओ। यहाँ पर भी सेम, यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, अगेन सिग्मा डबल बॉन्ड कुछ है नहीं, तो अगेन कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जब कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एक तरीके से पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है। जिस एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड हो ना उससे डबल बॉन्ड होना, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड, पंपिंग सिस्टम। तो पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो ये वाला। यहाँ पे सल्फर क्यों नहीं ज़्यादा है, क्योंकि सल्फर
ज़्यादा होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, डीलोकलाइजेशन में दो चीज़ें थी, एक रेजोनेंस था, दूसरा क्या था, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हमारा सेकंड नंबर पे आता है जब दोनों में रेजोनेंस सेम हो, ठीक है, रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये पोलराइजेशन स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर इन सब में मैं दूसरे नंबर पे बात करूँ तो दूसरे नंबर पे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एक्सपेरिमेंटली भी है कि ये हमें पता है कि ये जो है इसकी पीके वैल्यू 10 है। पीके वैल्यू क्या होती है बेटा, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड का। तो जितनी कम वैल्यू उतना मोर एसिडिक। तो ये इसकी कम वैल्यू 10 है, इसकी 19 है, तो ये मोर एसिडिक है, पता करना, ठीक है, ये खुद से करना है। फिर उसके बाद देखो ये भी खुद से करना है, ये भी खुद से करना है। क्लियर हो गया। अच्छा चलो ये मैं कर देता हूँ, ये वाला तो देखते ही पता लग जा रहा है sp और sp2 वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे नहीं है। होल्डिंग कैपेसिटी देखो इस कार्बन और इस कार्बन की देख रहे हैं ना, तो दोनों कार्बन सेम है, तो होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा मैटर नहीं करती। अब हमें देखना है डीलोकलाइजेशन, पंपिंग सिस्टम देखो, ठीक है। तो इस कार्बन पे जब ये हाइड्रोजन हटेगा तो क्या आएगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो पंपिंग है, सिंगल डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड। तो पंपिंग सिस्टम देखो बेटा कितना लंबा है। अब इस कार्बन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल है तो इधर तो नहीं होगा कॉन्जुगेशन, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 एटम है। और यहाँ पर अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 है। और यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बोला था, अगर हमारा पंपिंग सिस्टम बहुत लंबा है तो उतना ही आसानी से चार्ज को डिस्पर्स करेगा, है ना, डीलोकलाइज करेगा। और अगर पंपिंग सिस्टम के लास्ट में एक और छोटा सा पंपर लगा हुआ है, तो ये क्या, बूस्टर लगा हुआ है, तो क्या करेगा, इसको और बूस्ट करेगा। तो देखो इस वाले में कार्बन है और इस वाले में क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये वाला हमारा मोर स्टेबलाइज्ड होगा, कॉन्जुगेट बेस, यानी मोर एसिडिक हो गया। फंडा अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस वाले को आपको खुद करना है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें से देखो ये बता चुका हूं मैं, इसको खुद से करना, ठीक है। ये वाला क्यों मोर एसिडिक है इन सभी के कंपैरिजन में, और बताना और अरेंज करना कौन सा इसमें ये है, ठीक है। इसको भी खुद से करना है। और इसमें भी वही है लेंथ, इसमें भी ये भी देख लेना। अब इस वाले पे आ जाता है, ठीक है। देखो ये वाली रिएक्शन बहुत लोगों ने, जिन लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ लिया, थोड़ा बहुत ग्रिग्नाल्ड रीजेंट के बारे में जानते होंगे, तो जब हम ग्रिग्नाल्ड रीजेंट को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, डबल कार्बोनिल ग्रुप से, तो क्या करता है, ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ना, और इसके साथ क्या है, आर निकल जाता है, RH एल्केन बनाता है। तो ये वाला एसिडिक क्यों होता है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं इस कार्बन पे, होल्डिंग कैपेसिटी कम होती ही है। अब डीलोकलाइजेशन देखना, पंपिंग सिस्टम, तो देखो बेटा पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इसके पास दो पंप है, दो पंपिंग सिस्टम है, तो इसका डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। इसलिए वाला जो कार्बन है ना, CH2 बहुत हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। और दुनिया में कोई sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है जो इतना ज्यादा एसिडिक होता हो दुनिया में, सिर्फ यही वाला है, ध्यान रखना। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, तो जिन बच्चों को एनरोल करना है फटाफट करना, क्योंकि मैं 3 या 4 बच्चों से ज़्यादा का बैच नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आने वाला हूँ हम रेजोनेंस पर, हाइपर कॉन्जुगेशन पे, पोलराइजेशन, इंडक्टिव इफेक्ट पे, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।